महागठबंधन के साझा उम्मीदवार भोरे विधानसभा से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के चुनाव चिन्ह झंडे पर 3 तारा के चुनाव चिन्ह पर पूरे महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में हमारे जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे और ज़मीनी संघर्ष करके अपना एक मुकाम हासिल करने वाले धनंजय जी हैं और धनंजय जी के समर्थन में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम पूरे भोरे के एक एक माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से ये अपील और गुजारिश करने आए हैं कि भोरे बहुत लंबे वक्त से सुबह के भोर के इंतजार में है और इस बार गठबंधन का सूरज निकलेगा तो यहाँ एक नया सवेरा होगा। और पहले ही हम ये कहना चाहते हैं कि धनंजय जी का जीत इस बात के लिए एक ऐलान होगी कि कैसे बिहार बदलेगा और झूठ लूट फूट वालों को बिहार बेदखल करके जमीनी लोगों को अपने नए मुस्तकबिल लिखने के लिए तैयार करेगा। तो हम इसके लिए यहाँ धनंजय जी के समर्थन में आए हैं और यहाँ जब आए हैं तो ये जानते हुए आए हैं कि यहाँ कितने लंबे समय से कौन भोरे का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उनके पास आज उनका काम इतना लंबा है कि उतने लंबे काम में भोरे पहुंचने में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पे गड्ढे ना हो। और कहना ये ज़्यादा गलत नहीं होगा कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है। काम कहाँ है? शिक्षा मंत्री रहे हों या कोई उनकी 20 साल की सरकार रही हो, लगभग उस 20 साल की सरकार के लोग काम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, डर दिखा रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा। और जंगल राज का उदाहरण इससे ज्यादा क्या होगा कि पहले तो पुलिस बाहर से बुलाई, पुलिस से छापा मरवा रहे, जितने महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको परेशान कर रहे। उसके बाद गुजरात से अधिकारियों को यहाँ पर भेजा जा रहा कि गुजराती अधिकारी चुनाव कराएगा। और उसके बाद बिहार में जंगल राज का उदाहरण क्या है कि पहले मुख्यमंत्री आवास के कुछ दूर पर गोली चली, उसके बाद विपक्षी नेता के आवास के पास गोली चली, पटना में व्यवसायी की हत्या हुई, तमाम तरह के अपराध हुए। और चुनाव के बीच में जब चुनाव में आचार संहिता लगी है तो गुंडे और अपराधी लोग यहां पर खुलेआम हत्या कर रहे हैं। यह बिहार में चुनाव के बीच में हो रहा है जहां मोकामा की घटना आपके सामने उदाहरण है। और 20, 30, 40 गाड़ी से प्रचार हो रहा है। चुनाव आयोग में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और कैसे वहां पर असलहे रखे जा रहे हैं। जो लोग कल AK-47 चला रहे थे उनके लोग वहां पर असलहा चला रहे हैं और गोली मार करके, गाड़ी चढ़ा करके दिन दहाड़े एक वहां के जमीनी नेता की हत्या कर रहे हैं। दुलार चंद यादव जी की हत्या जंगल राज का सबसे बड़ा सबूत है कि चुनाव के बीच में अगर कोई हत्या करवा सकता है तो वो कुर्सी पाने के लिए क्या कर सकता है। और जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं इसी आपके भोरे के चंद किलोमीटर दूर कहीं ASI की हत्या हो रही है तो कहीं एक कुशवाहा बिरादरी के एक नौजवान की हत्या हो जा रही है। फिर कहाँ है जंगल राज? और कौन कह रहा है इसकी बात? देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आकर के भाषण देते हैं। 12 साल अपने काम पर वोट नहीं मांगते, 20 साल की यहाँ की गठबंधन की उनकी सरकार है, कुछ महीने RJD के साथ और महागठबंधन के साथ का निकाल दें तो बाकी समय जो उनकी सरकार रही उसके काम पर वोट नहीं मांग रहे। प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं कि अगर लालटेन को वोट दे दिया, महागठबंधन को वोट दे दिया तो जंगल राज लौट के आएगा। बताइए, प्रधानमंत्री को पता ही नहीं कि जंगल राज से लड़ करके तो बिहार खड़ा हुआ उसी 90 के दशक में जब बिहार के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, अति पिछड़ों ने जब अपने हक, अधिकार, सम्मान की लड़ाई लड़ी। खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, सड़क पर बराबर चलने का अधिकार नहीं था और वहां जंगल राज था जहां पर वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। और उस सब अधिकार को दिलाने वाले राज को के लोग कहते हैं जंगल राज है। ये एक नैरेटिव है जो भाजपा और RSS फैला रही है क्योंकि उसने काम कुछ किया नहीं और झूठ बोल करके आज हुकूमत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के झूठ को इससे समझो बिहार के लोगों और भोरे विधानसभा के लोगों, इस बात से सोचो कि बिहार का नौजवान रोजगार नहीं पा रहा और रोजगार की तलाश में पलायन कर रहा है और देश का प्रधानमंत्री यहां आकर के भाषण दे रहा है कि आपने मोबाइल निकालो, हमने डाटा फ्री कर दिया और रील बनाने का नया रोजगार दे दिया है। बताओ बिहार के नौजवानों, इसका जवाब देने का सही समय यह है कि नहीं है? रील बनाने का नौजवान
पकौड़ा बेचने को तुम अगर रोजगार कहोगे, रील बनाने को तुम रोजगार कहोगे, तो बिहार के ये जो लाखों करोड़ों लोग हैं जो पलायन करके जाते हैं, ये उनका अपमान किया जा रहा है। तुम्हारे पास रोजगार देने के लिए नहीं है। शिक्षा की बर्बादी इतना है, शिक्षा मंत्री के विधानसभा में खड़े होकर के एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि कितने शिक्षक भर्ती उन्होंने महागठबंधन की सरकार के बाद निकाली, कहां कहां उन्होंने वैकेंसी भरी है, और कितने यहां पर पटना विश्वविद्यालय को जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी के मंच पर बैठे हैं तो प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ जोड़ करके, तब पैर नहीं छूते थे, तब हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे कि एक और काम कर दीजिए कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देना कितनी छोटी मांग है, हम तो इसके लिए और बड़ा कोई नया विश्वविद्यालय खोल देंगे। और जुमलेबाजी का 56 इंच का जुमला बोला गया और पटना बिहार को मिला क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना आज भी नहीं बन पाया। उसके बाद आज बिहार ऐसा है जिसमें 3 नहीं 4-5 साल में डिग्री मिल रही है। तो शिक्षा के सवाल पर वहां पर एनडीए के लोग, एक बार भी बिहार के लोगों एक सवाल पूछना, प्रधानमंत्री के मुद्दों में, भाषण में शिक्षा की चिंता क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री के भाषण में युवाओं के रोजगार की चिंता क्यों नहीं है? और वो और नहीं तो झूठ बोल करके कहते हैं कि मैं बचपन से छठी मैया का गीत सुनकर के सुबह सुबह तब कोई काम शुरू करता था। बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री देखा क्या आपने कभी? अब कुछ दिन बाद कहेंगे कि मैं पैदा तो बिहार में ही हुआ था लेकिन चाय बेचने के लिए गुजरात चला गया था। आप भाई जहां चुनाव होता है वहां पर ये काम करते हो। और